हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन। तो आज भी हम लोग चर्चा करेंगे पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 24 पे गौतम बुद्ध के अवतार के विषय में इसका तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ के और फिर चर्चा करते हैं। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरदुषां बुद्धो नाम न अंजनसुतः कीकटेषु भविष्यति। तथा कलौ संप्रवृत्ते, कलयुग के प्रारंभ में ही सम्मोहाय सूर्यदिशाम, जो सूर्यदिशाम, सूर्य यानी देवता या भक्त के द्वेषी गण हैं, उनसे द्वेष रखने वाले ईर्ष्यालु लोगों को भगवान मोहित पूर्ण रूप से मोहित करने के लिए बुद्ध नाम से विख्यात अंजन सुतः, अंजन माता के पुत्र के रूप में कीकटेषु, गया बिहार में प्रकट होंगे, ऐसा भविष्यवाणी सूद गोस्वामी कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने इस पे चर्चा किया था कि कैसे भगवान बुद्ध प्रकट हुए, जो स्पेशली जो एनिमल किलर्स हैं, यानी जो कत्ल खाने खोल लिए थे। वैदिक साहित्यों के हिसाब से यज्ञ का नाम, बाहर से तो नाम था यज्ञ चल रहा है, लेकिन अंदर से वास्तव में उनका उद्देश्य था कि पशुओं का वध करके अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहते थे। तो ऐसे ऐसे अनलिमिटेड नंबर ऑफ एनिमल्स वर किल्ड, ऐसे असंख्य पशुओं को मारा जा रहा था। भगवान उनके ऊपर दया करके बुद्ध के रूप में प्रकट होते हैं और अहिंसा धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं। Technically, Lord Buddha's philosophy is called atheistic because there is no acceptance of the Supreme Lord, and because that system of philosophy denied the authority of the Vedas. तो भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है उसको नास्तिक बोला गया है। इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि उन्होंने परम भगवान के अस्तित्व को नकारा और साथ ही साथ में वैदिक साहित्य के अथॉरिटी को भी रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उनकी फिलॉसफी नास्तिक है। तो वो धर्म नहीं है वास्तव में। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो है, वेद न मानिया बौद्ध आइल नास्तिक, जो वेद नहीं मानते हैं बौद्धिक बुद्धिस्ट लोग, इसलिए वो नास्तिक कहे जाते हैं। बट दैट इज एन एक्ट ऑफ camouflage by the Lord. Lord Buddha is the incarnation of Godhead. As such, he is the original propounder of Vedic knowledge. He therefore cannot reject Vedic philosophy, but he rejected it outwardly because the Suryadisha, or the demons who are always envious of the devotees of Godhead, try to support cow killing or animal killing from the pages of the Vedas. And this is now being done by the modernized sannyasis. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जो उस समय के बुद्ध भगवान जब अवतार हुए उस समय पे जो सूर्य द्वेषा लोग, द्वेषा मतलब द्वेषी, सूर्य मतलब भक्त, जो भक्तों से द्वेष रखते हैं यानी असुर एक तरह से बोले, तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे वो लोग वैदिक साहित्य का गलत इस्तेमाल करके गो हत्या करते थे, पशु हत्या करते थे, और इसलिए भगवान बुद्ध प्रकट हुए। और आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे आधुनिक सन्यासी लोग हैं जो धर्म के आवरण को ढक करके और वास्तव में क्या करते हैं, पाप कर्म करते हैं। हिस्ट्री में भी ऐसे बहुत कई सन्यासी हुए हैं आधुनिक समाज में, आप सब लोग जानते होंगे, नाम लेना उचित नहीं है। ऐसे कई सन्यासी हुए जिन्होंने इस प्रकार की जो है गलत फिलॉसफी, गलत सिद्धांतों को प्रचारित किया और वैदिक साहित्य का गलत इस्तेमाल करके, और जो ब्रह्म ज्ञान है उसका गलत इस्तेमाल करके वो लोग मांसाहार करते थे और एनिमल किलिंग को सपोर्ट करते थे, यानी पशुवध को वो सपोर्ट करते थे। तो ये गलत है पूरी तरह से। भगवान बुद्ध प्रकट हुए थे इसको बंद करने के लिए। लॉर्ड बुद्ध हैड टू रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास ऑल टुगेदर। दिस इज सिंपली टेक्निकल, and had it not been so, he would not have been so accepted as the incarnation of God, nor would he have been worshipped in the transcendental songs of the poet Jayadev, who is a Vaishnava Acharya. तो यहाँ पे स्पष्ट रूप में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने केवल ये बाहरी रूप से जो है
वैदिक साहित्य को रिजेक्ट किया था, बट वास्तव में वो तो भगवान के अवतार हैं, वो कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध का ये बस एक तरीका था कि उनको सम्मोहित करने के लिए, ऐसे लोगों को ऐसे जघन्य पाप से बचाने के लिए कृपा के कारण उन्होंने ये कार्य किया था। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जो महान वैष्णव आचार्य हैं, जैसे कि जयदेव गोस्वामी, वो अपने दिव्य सॉन्ग में, दिव्य कविताओं में भगवान बुद्ध का गुणगान नहीं कर रहे होते। हम लोग हम लोग इस चर्चा के अंत में ये एक वैष्णव सॉन्ग गाएंगे भी, जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित दशावतार स्तोत्र है, जिसमें भगवान के अलग अलग अवतारों का गुणगान करते हैं। तो इसमें भगवान बुद्ध का भी वो गुणगान करते हैं। Lord Buddha preached the preliminary principles of the Vedas in a manner suitable for the time. And so also did Shankaracharya to establish the authority of the Vedas. Therefore, both Lord Buddha and Acharya Shankar paved the path of theism, and Vaishnava Acharyas, specifically Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, led the people on the path towards the realization of going back to God. इसीलिए चाहे भगवान बुद्ध हो और या शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, तो इन्होंने जो भी कार्य किया, शास्त्र के विरुद्ध में जाके भी कुछ कार्य किया, लेकिन वास्तव में वो उन्होंने वो किया इसलिए ताकि लोगों को धीरे धीरे या सही तरीके से उनके जो उनको भगवान के तरफ मोड़ा जा सके, इसलिए वो सब ये कार्य किया। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से वार्तालाप हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु आदि शंकराचार्य की जो व्याख्याएं हैं वेदांत सूत्रों में, जिसको शारीरक भाष्य के नाम से जाना जाता है, तो उन व्याख्याओं को, एक एक व्याख्या को श्री चैतन्य महाप्रभु ने खंडन किया और डिस्प्रूव कर दिया, गलत प्रूफ कर दिया, और उसकी जो सही व्याख्या है वेदांत सूत्रों की वो स्टेब्लिश की। और जितने भी सन्यासी थे उस वक्त, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ उनके 10,000 सन्यासी शिष्य थे वहां पे मौजूद थे, तो सब ने एक मत में स्वीकार कर लिया श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो वेदांत सूत्रों का व्याख्या है वो सही व्याख्या है, और आदि शंकराचार्य ने जो व्याख्या दिया था शारीरक भाष्य में, वो केवल इंटरप्रिटेशन है, वो केवल मनोगणंत है, वो गलत व्याख्या है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार स्टेब्लिश किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से उन सभी को ये वार्निंग दिए, चेतावनी दिए कि अभी आपको सही व्याख्या पता चल चुकी है और आप जान चुके हैं कि आदि शंकराचार्य ने वास्तव में जो है शारीरक भाष्य में गलत प्रकार से व्याख्या दिया है, लेकिन आप उनको दोषी मत बोले। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस पे स्पष्ट बोलते हैं, तार दोष नहीं ता ईश्वर आज्ञा पाया, मायावाद भाष्य सुन लहाय सर्वनाश। तार दोष नहीं, आदि शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, वो तो ईश्वर आज्ञा पाया, वो भगवान की आज्ञा पे उन्होंने ये कार्य किया। हाँ, से हो आज्ञाकारी दास, वो बोलते हैं वो तो भगवान नारायण के आज्ञाकारी दास है, वो तो महान भक्त हैं भगवान के, लेकिन भगवान के आदेश पे उन्होंने मायावादम असत्शास्त्रम प्रसन्नम बौद्धमाश्रिता, ये एक पुराण में भी भगवान शिव खुद इसका वर्णन करते हैं। मैं आपको श्लोक दिखाता हूँ। मायावादम असत्शास्त्रम, तो भगवान शिव ये चैतन्य चरितमृत में ही कोट किया गया है। ये पद्म पुराण का उत्तरखंड का श्लोक है। पद्म पुराण में उत्तरखंड में ये जहाँ पे भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि मैं कैसे मायावाद का प्रचार करने के लिए कलयुग में अवतरित होता हूँ आदि शंकराचार्य के रूप में। तो वहाँ पे बताते हैं, मायावादम शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, मय्यैव विहितम देवी कलौ ब्राह्मण मूर्तिना। Lord Shiva informed Goddess Durga, the superintendent of the material world, in the age of Kali, I take the form of a Brahmana and explain the Vedas through false scriptures in an atheistic way similar to Buddhist philosophy. तो भगवान शिव बोल रहे हैं कि मैं कलयुग में आता हूँ एक ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण बन के आता हूँ, तो आदि शंकराचार्य के रूप में आए, और जित वैदिक साहित्य के गलत विचारधारा, मतलब वैदिक साहित्य को गलत तरीके से मैं प्रकट करता हूँ, उसी प्रकार से जैसे भगवान बुद्ध ने ये कार्य किया था। तो भगवान बुद्ध के समान ही मैं भी वैदिक साहित्य को गलत तरीके से प्रचार प्रसार करता हूँ। तो इस प्रकार से ये पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन है मायावाद। तो आदि शंकराचार्य हो या गौतम बुद्ध हो, भगवान बुद्ध हो, तो उन्होंने जो भी कार्य किया तो वो उस समय देश परिस्थिति काल के हिसाब से भगवान की आज्ञा पे
वो उनको कार्य करना वो जरूरत था तो उन्होंने किया, ठीक है, इसलिए उनका कोई दोष नहीं। कई बार कुछ लोग तो यहाँ तक कि जीसस क्राइस्ट और हजरत मोहम्मद, इन्होंने भी जिस प्रकार के धर्म का प्रचार किया है, तो वो जीसस क्राइस्ट या हम इस विशेष रूप से हजरत मोहम्मद मुस्लिम धर्म इस्लाम का प्रचार किए, तो उसको मिलिच्छ धर्म बोला जाता है। ये भी एक भविष्य पुराण में इसका वर्णन प्राप्त होता है। तो उन्होंने भी भगवान की आज्ञा से ये कार्य किया वो, और इसीलिए श्रील भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद को भी भगवान के शक्त्यावेश अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि जब तक भगवान खुद अपनी शक्ति से आवेशित करके उनको शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, तब तक वो इतना बड़े स्तर पे कैसे प्रचार कर सकते हैं? कोई कर ही नहीं सकता, वो भी गलत धर्म का प्रचार तो कर ही नहीं सकता कोई। जैसे आदि शंकराचार्य ने किस प्रकार से इतना बड़े स्तर पे प्रचार किया, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध ने किया, और जीसस क्राइस्ट ने किया, मोहम्मद ने किया। तो ये भगवान की शक्ति के द्वारा ही, भगवान की इच्छा के अनुसार ही किया जाता है। उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होते हैं। ये चारों जो हैं कुछ कारण है, जैसे अभी हम लोग गौतम बुद्ध का चर्चा कर रहे हैं, उसका कारण इसी प्रकार से कालांतर में जब हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो मायावाद का प्रचार क्यों किया शंकराचार्य ने, भगवान क्यों चाहते थे मायावाद का प्रचार, इसका भी कारण है। और जीसस क्राइस्ट ने क्यों किया, और इस्लाम धर्म का प्रचार क्यों हुआ, ये सब के कारण है, जो कि ताकि धीरे धीरे हर किसी को वैष्णव पथ में लेके आया जा सके। लेकिन इनको कभी दोष नहीं देना चाहिए। कई बार कुछ जो जिनके पास ज्ञान नहीं होता है, ऐसे भक्त लोग भी मोहम्मद को या जीसस क्राइस्ट को या आदि शंकराचार्य को, गौतम बुद्ध को, उनको दोष देते हैं। तो ये गलत बात है, क्योंकि वो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार हैं ये सब। तो इनको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन इनका जो धर्म का प्रचार है वो गलत है, उसको हमको पालन नहीं करना चाहिए। We are glad that people are taking interest in the non-violent movement of Lord Buddha, but will they take the matter very seriously and close the animal slaughterhouse together altogether? If not, there is no meaning to the अहिंसा cult. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं कि भगवान बुद्ध ने ये नॉन वायलेंट अहिंसा का धर्म का प्रचार किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वास्तव में क्या आज के बुद्धिस्ट लोग उनके गौतम बुद्ध की सारी शिक्षाओं को अच्छे से पालन करेंगे, करते हैं क्या? वो नहीं करते हैं। अगर देखा जाए, अगर कोई वास्तविक सही मायने में असली बुद्धिस्ट भी बन जाए ना, तो वो भी जो है भगवान का वैष्णव बन जाएगा एक दिन, या तो इसी जन्म में या तो अगले जन्म में आके भगवान के शुद्ध वैष्णव पथ में है। किसी भी ये चारों, चाहे कोई आदि शंकराचार्य को स्ट्रिक्टली पालन कर ले, या कोई इस्लाम धर्म को अच्छे से पालन करे जैसा कि मोहम्मद ने शिक्षा दिया है, या कोई जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी को अच्छे से पालन करे, या बुद्धिस्ट धर्म को अच्छे से पालन कर ले। अगर कोई अच्छे से उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके अनुरूप अच्छे से पालन करता है, तो निश्चित रूप में वो प्रगति करेगा आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन दुर्भाग्यवश वास्तव में अगर देखा जाए, तो ये बहुत मुश्किल है कि असली क्रिश्चियन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। असली मुस्लिम समाज में बहुत मुश्किल है प्राप्त करना। असली बुद्धिस्ट प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि असली जो कुरान है वो भी अवेलेबल नहीं है, असली जो बाइबल है वो भी अवेलेबल नहीं, असली बुद्धिस्ट टीचिंग्स भी अवेलेबल नहीं। बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध ने शिक्षा दिया साफ साफ, अहिंसा परमो धर्म, कि किसी एक जीव का भी हत्या नहीं करना है। लेकिन आज संसार में देखिए कैसे कितने ही बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, जो बुद्धिस्ट धर्म के जो प्रचारक हैं, वो लोग भी सिस्टमेटिक तरीके से मांसाहार भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं। सोचिए, हमारे एक कुछ 2-3 भक्त आए थे म्यांमार से, तो वो बता रहे थे कि म्यांमार में तो पूरा जो है बुद्धिस्ट धर्म है। तो बता रहे थे कि वहाँ के मॉन्क लोग हैं, वो लोग जो है मांसाहार खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, और उसको वो सही उचित मानते हैं। तो जबकि गौतम बुद्ध ने साफ साफ, गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म का स्थापना इसलिए किया ताकि लोगों को मांसाहार, ये एनिमल किलिंग से बचाया जा सके, जो हिंसा कर रहे थे इससे उनको बचाया जा सके। लेकिन वही उल्टा हो गया, आज के बुद्धिस्ट लोग भी जो है मांसाहार करते हैं। और इतना ही नहीं, इस प्रकार से क्रिश्चियन लोग, जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म में जो भी शिक्षाएं दी हैं बेसिक, कि आप किसी का मृत हत्या मत करो, दाउ शैल नॉट किल, किसी की प्रॉपर्टी मत चुराओ, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो, ये सारी चीजें उन्होंने शिक्षा दिया। लेकिन उसको कहाँ पालन कर रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी पूरा हिट करते थे, तो बोलते थे जीसस क्राइस्ट सेड दाउ शैल नॉट किल, व्हाई यू आर ओपनिंग सो मेनी स्लॉटर हाउसेस, व्हाई आर यू किलिंग काउज, आप गो हत्या क्यों कर रहे हैं?
वो मांस क्यों खाते हैं आप? जब जीसस क्राइस्ट ने बोला दाउ शैल नॉट किल, आपको किसी भी जीवात्मा का हत्या नहीं करना है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यानी आप सही क्रिश्चियन नहीं। फिर प्रभुपाद जी बोलते थे कि एक्चुअली वी आर द ट्रू क्रिश्चियन, हम लोग असली क्रिश्चियन, बिकॉज वी स्ट्रिक्टली फॉलो ऑल द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। वी आर ट्रू मुस्लिम, वी आर ट्रू बुद्धिस्ट। जो वैष्णव होता है, इसलिए वैष्णव जो होता है, भगवान कृष्ण का भक्त होता है, वही असली क्रिश्चियन है, वही असली मुस्लिम है, वही असली बुद्धिस्ट भी है। और इनके ऊपर और भी चीजें हैं। तो क्योंकि वो उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं। जो वैष्णव होता है वो पूर्ण रूप से अहिंसक होता है, एक मच्छर का भी वध नहीं करना चाहता है। तो अपने आप ही वो अच्छा क्रिश्चियन बन गया और अच्छा मुस्लिम बन गया। तो इस प्रकार से टीचिंग्स को लोग डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उसको फॉलो फॉलो नहीं करते हैं अच्छे से। अदरवाइज उसको फॉलो करें तो वो लोग भी प्रगति कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर भगवान कृष्ण की भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। Srimad Bhagavatam was composed just prior to the beginning of the age of Kali, about 5,000 years ago, and Lord Buddha appeared about 2,600 years ago. तो भागवत लिखा गया 5,000 साल पहले और भगवान बुद्ध 2,600 साल पहले प्रकट हुए। यानी भगवान बुद्ध के आने के 2,500 साल पहले ही लगभग उनके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी। Therefore, in the Srimad Bhagavatam, Lord Buddha is foretold. Such is the authority of this clear scripture. There are many such prophecies and they are being fulfilled one after another. They will indicate the positive standing of Srimad Bhagavatam, which is without any trace of mistake, illusion, cheating, and imperfection, which are the four flaws of all conditioned souls. The liberated souls are above these flaws, therefore they can see and foretell things which are to take place on distant future dates. इस प्रकार से भागवत में जो है भविष्यवाणी प्राप्त हो रही है। तो ये प्रूफ करता है कि श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है वो पूर्ण रूप से ऑथोराइज हैं और इसमें जो भगवान के महान आचार्य हैं वो जो डिफेक्ट्स होते हैं उन सब डिफेक्ट से फ्री। इस प्रकार से हमने प्रयास किया कुछ इसका वर्णन करने का। अभी तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को हमने कंप्लीट किया और नेक्स्ट जो इनकारनेशन है 25 नंबर श्लोक में तो वो कल के अवतार का है, जो इस लिस्ट का आखिरी इनकारनेशन। तो उसको भी शायद कंप्लीट कर देते हैं, फिर हम लोग एक भजन गाएंगे 10 अवतार स्रोत के बारे में। समय देखते हैं, समय करता रहते हैं। फिर उसके बाद 25 नंबर श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। Thereafter, at the conjunction of two yugas, the Lord of the creation will take his birth as the Kalki incarnation, and become the son of Vishnu, Yasha. At this time, almost all the rulers of the earth will have degenerated into plunderers. तो यहाँ पे लिखा है युग संध्यायाम। युग संध्यायाम का मतलब होता है कि युग के परिवर्तन के समय। तो ये जब कलयुग से सतयुग में जब जाएगा, कलयुग सतयुग में, उस समय यानी आखिरी कलयुग के अंत में भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे। यानी अभी कलयुग कितना बचा हुआ है? 4,32,000 का टोटल एज है कलयुग का, और उसमें से 5,000 साल ही अभी व्यतीत हुए हैं। यानी 4,00,000 लगभग 27,000 साल के बाद आने वाले हैं कल के अवतार। यहाँ पे स्पष्ट रूप में वर्णन है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8-10 कल के अवतार तो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस संसार में मूर्ख लोगों की कमी नहीं। कुछ तो मूर्ख होते हैं जो अपने आप को भगवान का अवतार बोल देते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मूर्ख वो लोग हैं जो उनको स्वीकार कर लेते हैं। शास्त्र तो पढ़ते नहीं। यहाँ पे वर्णन है कि शास्त्र में बताया गया है कि युग संध्यायाम, जब दो युगों का संध्या आएगा, कलयुग और सतयुग का संध्या यानी आखिरी में आएगा, तो 4,27,000 साल अभी बचा है कलयुग का। लोगों को पता ही नहीं कि कलयुग कितना उम्र होता है। कोई भी आके भविष्यवाणी कर देगा अब सृष्टि का विनाश होने वाला है। 2009 में मैं सुनता था, हमारा 10th का बोर्ड एग्जाम था, 2009 की बात है। तो उस समय ये घोषणा हुई थी कि अभी सृष्टि की प्रलय आ जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सब बच्चे लोग खुश हो गए, अरे वाह। तो अभी क्यों पढ़ना, फिर बोर्ड एग्जाम का इतना फिर टेंशन खत्म हो गया।
और जो टॉपर लोग थे, वो लोग टेंशन में आ गए, अरे यार हमने इतना मेहनत किया, इतना टॉप किया, अभी बोर्ड में टॉप करना है, और ये बोल रहे सृष्टि खत्म हो जाएगी, क्या मतलब है। लेकिन कुछ सृष्टि खत्म नहीं है, 2024 आ गया। ऐसे कितने बार प्रिडिक्शन लोग करते रहते हैं। तो उनको, लोगों को पता नहीं है कलयुग का एज कितना होता है। तो 4,27,000 साल कलयुग का एज है। तो आखिरी में भगवान आएंगे, तो अभी कैसे प्रकट हो रहे हैं कल के अवतार, ये संभव नहीं। तो कल के अवतार आएंगे, और उनका मुख्य उद्देश्य होगा, भगवान के बाकी अवतार आए तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो शिक्षा दिया, क्योंकि लोग फिर भी कुछ ना कुछ सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध भी आए, उन्होंने भी शिक्षा दिया और ये सब किया। लेकिन कलयुग जब पूरी तरह से भर जाए, बढ़ता जाएगा, जब लोग बिल्कुल भी शिक्षा को समझ नहीं सकते हैं, शास्त्र बिल्कुल भी उनके सामने खोला ही नहीं जा सकता है, तब भगवान केवल शस्त्र उठाने के लिए आएंगे। और उस वक्त कोई गीता का प्रवचन नहीं करने वाले। उस वक्त जितने भी प्रकार के ये प्लंडरर्स, दस्यु, दस्यु मतलब ये डकैत लोग, ये डाकू लोग जो है, गवर्नमेंट की पोजीशंस ले लेंगे। ये गवर्नमेंट रूलर जो होंगे, आज भी अभी भी बन रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन उस समय पूरी तरह से ये डाकू बन जाएंगे, और भगवान कल के अवतार आकर के उन सबको विनाश कर देंगे। और उस वक्त भी जो कुछ थोड़े बहुत भक्त लोग बचे रहेंगे, क्योंकि भक्त तो हमेशा रहते हैं, तो उन भक्तों को सुरक्षा दे करके उनके माध्यम से फिर भगवान कल की सतयुग को प्रारंभ कराएंगे। तो ये होगा। Here is another foretelling of the advent of Lord Kalki, the incarnation of Godhead. He is to appear at the conjunction of the two yugas, namely at the end of Kali Yuga and the beginning of Satyuga. The cycle of the four yugas, namely Satya, Treta, Dwapar, Kali, rotates like the calendar months. The present Kali Yuga lasts for like 32,000 years, out of which we have passed only 5,000 years after the battle of Kurukshetra, and at the end of the regime of King Parikshit. So there are 4,27,000 years balance yet to be finished. Therefore, at the end of this period, the incarnation of Kalki will take place as foretold in the Srimad Bhagavatam. The name of his father Vishnu Yasha, a learned Brahmana, and the village Sambhala are also mentioned. As above mentioned, all these foretelling will prove to be factual in chronological order. That is the authority of Srimad Bhagavatam. यहाँ पे बताया गया है कि कल के अवतार जब आएंगे तो उनके पिता का नाम विष्णु यशा होगा, जो कि एक विद्वान ब्राह्मण होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कलयुग कितना भी बढ़ता जाए, कि कुछ ना कुछ तो भगवान के भक्त लोग और ब्राह्मण रहेंगे ही रहेंगे। संख्या कम हो जाएगी, लेकिन वो लोग रहेंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी गांव में गुफा में बैठ के अपना मंत्र जप ये सब कर रहे होंगे। तो उस वक्त कल के अवतार आकर के सारे डाकुओं की प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों का वध कर देंगे। और ऐसे जो छुप छुप के भक्त लोग अपना भजन वजन कर रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करके उनको बाहर निकाल के फिर कल के अवतार सतयुग को प्रारंभ करवाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रिडिक्शन। तो यहाँ तक 25 नंबर श्लोक तक यहाँ पे भगवान के मेरे ख्याल से 24 अवतार हो गए, क्योंकि बुद्ध बुद्ध अवतार 21 एकोनविंश 19th एंड 20th में राम और कृष्ण प्रकट हुए, और बुद्ध 21, ये 22 अवतारों का यहाँ पे वर्णन किए। तो 22 अवतारों का वर्णन करने के बाद, अभी अवतार तो बहुत सारे हैं, इसलिए अगले श्लोक में कल हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अवतारा ही असंख्य या हरे सत्व निधे द्विजा, यथा अविदिवासिनः कुल्या सरसः शिव सहस्रश। तो ऐसे तो सहस्र, हजारों हजारों जो अवतार हैं भगवान के, तो अभी सबका कितना वर्णन करेंगे। इसलिए 22 प्रमुख अवतारों का वर्णन करके अब निष्कर्ष देंगे सूर्य को। और निष्कर्ष जो है आगे के श्लोक में आएगा, कि जो भगवान कृष्ण है वो परम भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मेन उद्देश्य सूत गोस्वामी का ये पूरा लिस्ट प्रकट करने का मेन उद्देश्य यही था, ये प्रूफ करना कि ये सब अवतार हैं भगवान कृष्ण के अंश या कला अवतार हैं, सत्तावीस अवतार है, अंश अवतार हैं, लेकिन कृष्ण जो है परम भगवान, इस बात को प्रमाणित करें। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अभी समय हो गया है, हम लोग कल ये दशावतार स्तोत्रम का भजन करेंगे। अभी क्वेश्चन है सर। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, दो क्वेश्चंस थे, मैं मतलब शॉर्ट में पूछ सकती हूँ क्या? हाँ पूछिए पूछिए। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे जो आपने भी बताया बौद्ध धर्म के बाद शंकराचार्य का आना और दूसरे कंसेप्ट को डाल मतलब स्टार्ट करना, तो ये तरह से रीबिगिनिंग कर रहे हैं क्या? हमें जैसे हमेशा नया चाहिए होता है, क्राउड को कुछ नया चाहिए होता है, तो वो नए तरीके से कि इधर ध्यान दे वाली चीज, ये
हमने पहले नहीं फिर इस तरह से किया। जी। नहीं नहीं, रीबिगिनिंग वाला उद्देश्य नहीं है। जब वैदिक धर्म को पालन करते करते उसमें लोग उससे डेविएट होने लग जाते हैं। डेविएट मतलब वो विचलित हो जाते हैं। अब बाहरी रूप से तो अपने आप को घोषित करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैदिक धर्म में पालन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पालन नहीं करते हैं। उसका गलत इस्तेमाल करके वो अपना इंद्रिय तृप्ति करते हैं और पापमय तरीके से करने लग जाते हैं। तब भगवान को कुछ योजना बनाना पड़ता है कि इनको कैसे, ऐसे जो ढोंगी लोग हैं उनको इस मार्ग से, वैदिक धर्म से अलग कर देना है। तो उनको वैदिक धर्म से उससे अलग करने के हेतु भगवान गौतम बुद्ध के रूप में आए। तो उस प्रकार के जो ईर्ष्यालु लोग थे, द्वेषी जन थे, तो वो तुरंत गौतम बुद्ध से प्रभावित हो गए, उनकी फिलॉसफी स्वीकार कर लिया, वैदिक धर्म को छोड़ दिए। इस प्रकार से फिल्टर करने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि फिर पता नहीं चलेगा ना समाज में कौन जन। अभी सब इसी तरह का तिलक लगा के, कंठी माला, हरे कृष्णा बीट बैग लेके घूम रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा कि कौन वास्तविक भक्त है और कौन ढोंगी है। तो जो इनोसेंट पब्लिक है वो तो आके किसी ढोंगी के भी चक्कर में फंस करके और उसी को वैष्णव समझ के उससे उपदेश लेगा, और वो सिखाएगा कि हाँ आप मांस मछली भी खा सकते हैं, मांस मछली तो जलेर फल है ना, जल का फल है, खाओ, भगवान को अर्पण करो, खाओ। हाँ आप अवैध स्त्री संबंध भी रख सकते हैं। हाँ, और फिर इस प्रकार का फिलॉसफी देंगे, संभोग से समाधि। इस प्रकार के जब लोग होते हैं अपने वैदिक संस्कृत शिक्षाओं को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो भगवान इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए और भक्तों को उनसे फिल्टर करने के लिए इस प्रकार से कार्य करते हैं। वो गौतम बुद्ध के रूप में आए, और फिर शंकराचार्य, फिर गौतम बुद्ध जब आए तो उन्होंने पूरी तरह से वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने बहुत प्रचार किया, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बुद्धिस्ट बनने लग गए। फिर वापस से शंकराचार्य आए, और उन लोगों को वापस से वैदिक धर्म में खींचने के लिए उनका योगदान रहा कि उनको वैदिक साहित्यों को वापस से स्थापित किया रूप करके। और डायरेक्ट अगर शुद्ध भक्ति ला देते तो लोग नहीं स्वीकार कर पाते, इसलिए उन्होंने मायावाद को का आश्रय लिया, मायावाद धर्म का आश्रय लेकर के इस प्रकार से प्रचार किया। तो